वेल बच जाएगा। पूरा साल आप दूसरों की कहानियां सुनाती रही हैं। आज हम आपकी कहानी सुनने वाले हैं। टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर स्वाति, ये इंस्टिंक्ट आपको कहां से आता है, कैसे पता चलता है कि यही वो मोमेंट है जो कैप्चर करना चाहिए? पहले जब मैं किसी स्पीकर को देखती थी तो आई यूज्ड टू सी द एक्सप्रेशन, वो स्पार्क, वो एक्साइटमेंट जब आईज में दिखता था तो दिल से आवाज़ आती थी कि यही वो मोमेंट है। धीरे धीरे जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो समझ में आने लगा कि व्यूअर्स क्या देखना चाहते हैं। सो नाउ नॉट ओनली इमोशंस, आई ट्राई टू कैप्चर एवरी मोमेंट which can create a story and हमारा कंटेंट थोड़ा रिलेटेबल लगे ताकि व्यूअर उसे देखे और समझे। सुपर। सो हमारे कितने फेवरेट कैफे मोमेंट्स शायद इसी इंस्टिंक्ट की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू स्वाति। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर दीपिका। एक कैफे इवेंट को कवर करना, प्लानिंग से लेकर फाइनल पोस्ट तक, उसमें क्या सब होता है जो मेंबर्स को कभी नजर नहीं आता? वेल, मेंबर्स सिर्फ रील फाइनल फोटोज देखते हैं, बट उसके पीछे का जो कोऑर्डिनेशन है, हार्ड वर्क है, टीम वर्क है, और रिजेक्शन काफ़ी बार की पोस्ट सही नहीं है, री पोस्ट करो या री शेयर करो, तो ये जो माइन्यूट से थिंग्स है वो लास्ट में ही दिखते हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। सुपर। सो हम सब सिर्फ फाइनल पोस्ट देख रहे होते हैं, पर उसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। ऋतु, घर, अपना काम और कैफे, तीनों को साथ लेकर चलना, ये बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं? घर मुझे ग्राउंडिंग देता है, मेरा काम पर्पस, और कैफे मुझे एनर्जी देता है। मैं बैलेंस को जंगलिंग एक्ट नहीं मानती, मैं उसे एक एनर्जी पावर मानती हूँ। जैसे यहाँ की 3 देवियाँ हैं, इनको रोज दूसरों के सपने पूरे करने के लिए वक्त निकालता थे, मैं खुद भी बहाने निकालना छोड़ देती हूँ। मुझे इंस्पिरेशन कैफे और ये 3 देवियाँ कविता दी, दर्शना दी और निधि दी से मिलती है। Thank you Ritu for the credit, but yeah, that's all you who are managing everything. So I'm sure इस कमरे में I think हम काफी जल्द इस क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, बिकॉज हम यहाँ रहना चाहते हैं। ऑलराइट स्वाति, कंटेंट क्रिएशन एक क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ कोई एक सही जवाब नहीं होता, आप तीनों का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता होगा। तो जब ओपिनियंस अलग हो जाते हैं तो आप एक दूसरे के काम को बिना क्रिटिसाइज किए कैसे साथ चलते हैं? आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि क्रिएटिविटी में सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। जो मुझे पसंद आ रहा है ज़रूरी नहीं कि वो सबको पसंद आए। दे बोथ वर वेरी स्वीट, बोलूँगी ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बट अगर कभी कोई सजेशंस आए भी हैं तो आई हैव ऑलवेज टेकन इट एज अ पर्सपेक्टिव, नॉट एज अ क्रिटिसिज्म। अगर किसी सजेशन से मेरा ग्रोथ होता है, मेरा कंटेंट बेटर बनता है, देन आई एम ऑलवेज ओपन फॉर इट एंड वेरी हैप्पी टू हैव देम। अमेजिंग, अमेजिंग स्वाति। क्रिएटिविटी के साथ ईगो नहीं, यही तो असली टीम वर्क है। सो दीपिका, पीआर में रहना मतलब हमेशा पीछे रहना। सबके फोटोज आप लो, रील्स आप बनाओ, लेकिन आप खुद कभी फ्रेम में ना रहो। ऑनेस्टली क्या कभी ऐसा लगता है कि यार हम भी तो लाइमलाइट में होने चाहिए? ज़रूर लगता था, पर लगता था कि हम वीडियोस ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट लोग हमें जानते हैं कि नहीं जानते हैं। इट्स बिन 2 years नाउ दैट आई एम इन दिस फील्ड, बट आज जो देखने मिला वो देखकर आगे शायद अब जो इस फील्ड में आएंगे वो कभी नहीं सोचेंगे कि नहीं मिलता। जितना लाइमलाइट मुझे यहाँ मिला, मुझे नहीं लगता मुझे कभी अपना यूज करने को मिला। And this is the first time that I'm on stage because of this. So my journey with the lens starts from here, and I'm going to go more further. Wow, super. So I think the audience is smiling too for this, क्योंकि ये feeling हम सब समझते हैं. But I think this is a very strong message to new leaders that limelight में रहना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है.
ऋतु, पीआर में एक छोटी सी गलती भी काफी बड़ी बन सकती है। गलत कैप्शन, ब्लरी फोटो, रॉन्ग टैग, एक मिस्टेक और बड़ा गुफा। इस प्रेशर को आप कैसे हैंडल? पीआर ने मुझे एक सिंपल लेसन सिखाया, पॉज बिफोर यू पोस्ट एनीथिंग। हम कंटेंट सिलेक्ट करते हैं, फोटो सिलेक्ट करते हैं और टैग्स क्रॉस चेक करते हैं। कभी कभी कुछ मिस भी हो जाता है, लेकिन हम इसे फेलियर नहीं, फीडबैक मानते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ पोस्ट बनाना नहीं, ट्रस्ट बनाना भी है, और ट्रस्ट परफेक्शन से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से होती है। वाओ, थैंक यू सो मच ऋतु। बट अभी यहाँ पर हम सब ने बोला कि लीडरशिप इज नॉट टू बी परफेक्ट, इट इज टू डिलीवर। बट आई थिंक पीआर टीम has to be perfect and they have to deliver under pressure. So yes, thank you so much for that. ये क्वेश्चन आप तीनों के लिए है। जब कोई नया मेंबर कैफे ज्वाइन करे और पूछे कि ये टीम इतनी स्पेशल क्यों है, आप क्या चाहते हैं कि वो सुने? All three of you. जब कोई नया मेंबर कैफे में आता है तो पीआर टीम इज द वर्चुअल फेस ऑफ कैफे। आज के डिजिटल वर्ल्ड में सोशल मीडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, और ये टीम कैफे को उस वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करती है। दिस इज वाई दिस टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत स्पेशल है। मैं चाहती हूँ कि लोग समझे कैफे में पीआर का मतलब पब्लिक रिलेशन नहीं, पीपल एंड रिलेशनशिप्स है। शायद कुछ साल बाद कोई किसी पोस्ट या रील को याद ना रखे, लेकिन उस पोस्ट ने उससे जो फीलिंग्स दी थी, सीन, बिलोंगिंग और सेलिब्रेटेड की, वो हमेशा याद रहती है। और हम पीआर उसी फीलिंग्स को क्रिएट करने का असली पर्पस रखते हैं। पीआर में रहना मेरे हिसाब से आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि एक गलती, जैसे रीतू दी ने कहा, एक गलती तो खेल खत्म। कैमरा ऑन है कि नहीं? हालांकि में हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। We are recording, but we were not aware that the wire was not inserted properly. So we have to reshoot. इसीलिए we have to be alert always that we are on our toes to work hard. So always be confident whatever you are doing and never feel apart कि आपको लोग नहीं पहचानते, ऐसा नहीं, लोग पहचानते हैं। पीआर को तो सब पहचानते हैं। Alright, so अलग-अलग पहचान पीआर से प्यार है। प्यार। So अलग-अलग strengths, एक purpose. So यही तो है एक अच्छी टीम की पहचान। कितना टाइम है हमारे इतना बोला ना 60 seconds so alright, so we're going to the rapid fire round. So Swati, पहले आप reels या posts? Reels, I think people connect with them. One word. Alright, most photogenic cafe event? पहचान, Okay. One thing you've learned from Deepika? consistency and her zeal to work. Okay. And one thing you've learned from Ritu? The art of appreciating others. Wow. That's a great high, Swati. Thank you. The next is for Deepika. Cafe पहचान या cafe बाजार? कैफे पहचान। Cafe पहचान. So अभी next आप वही आ रहा है। आपकी पहचान मुझे वहीं से मिली। So, Always my heart। आप सुन रहे हैं ना सब? Most stressful cafe moment this year? It's every moment that is stressful because being in a PR हमें सब कुछ एकदम perfect capture करना होता है। इसलिए जब इवेंट आता है तो थोड़ा नर्वसनेस लगता है, बट फिर उसके बाद बहुत मजा आता है। लोग चिट चैट करते हैं, उधर जाके वीडियो लो, देन वी हैव टू से हाँ थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए प्लीज। All right. So one thing you've learned from Swati. All round. Okay. That's a compliment, Swati. And एक चीज जो आपने ऋतु से सीखी? एक चीज को बहुत माइन्यूटली करना
और उसमें पूरा कंसिस्टेंसी से मेहनत से करना, ये ऋतु दी का काम है। Great, great. Now we come to Ritu. One word for cafe. Reinvention. Reinvention. One word for teamwork. Synergy. Synergy. Morning post or midnight post? Morning person by habit, but midnight poster by profession. Wow, that's commendable. One thing you've learned from Swati and Deepika as a team. स्वाति से मैंने सीखा डिटेल मैटर्स, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और दीपिका से मैंने सीखा अक्सर जो लोग चुपचाप रहते हैं, बिहाइंड द सीन्स रहते हैं, वही सबसे बड़ा मैजिक क्रिएट करते हैं। और दोनों से मैंने सीखा ग्रेट टीम्स क्रेडिट के लिए कम्पीट नहीं करती, अपना बेस्ट देने के लिए कम्पीट करती। All three of you together. Complete this sentence. Cafe has made me. Cafe has made me more creative, more confident, and has given me my identity. All right, Ritu. Cafe has made me believe that every woman has a second beginning waiting for her. जैसे मेरी पहचान मुझे कैफे नहीं थी, मैं सिर्फ अपनी पहचान नहीं, मैं दूसरों की पहचान भी दुनिया तक लाती हूँ, और ये सबसे बड़ा प्रिविलेज है मेरे लिए। थैंक यू टू ऑल द फाउंडर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कैफे। थैंक यू सो मच। Super. Deepika. It's a great connection and super confidence level, super, because my husband always keeps on saying me, तुम टैलेंट बूस्टर हो, कुछ करो, but I was never ready to step out of that. So when I entered cafe, Nitika ji, she was my first mentor, जिन्होंने मैंने बस हाथ दिया तो उन्होंने पूरा शोल्डर ही ले लिया कि तुम भी कर सकती हो, मुझे पता है, नहीं मैं नहीं कर सकती, तुम भी कर सकती हो, मैं तुम्हें इसमें ले रही हूँ। अच्छा, एंड सी, थैंक यू सो मच, आई एम हियर टुडे बिकॉज यू गॉट माय हैंड। दीपिका ने मुझसे सीखा, मैंने नितिका से सीखा। That's the best a team can do. So, one word for your PR journey. फुलफिलिंग। Okay. Unforgettable. All right. मेमोरेबल, आई कैन से। अपने को ऐसा नहीं लगता एक मिनी कल्ट प्रोग्राम हो गया हमारा for the incoming leaders. But yes, that is the magic of cafe. 3 different women, 3 different journeys, 3 different strengths, but one shared purpose. स्वाति, दीपिका एंड ऋतु, आपने इस साल कैफे की यादों को प्रिजर्व किया और हर उस वुमेन को फील कराया कि उसका मोमेंट मैटर करता है। पीछे रहकर भी कितना बड़ा काम किया जा सकता है, ये आप तीनों ने आज सबको सिखाया है। So as I said, we had a mini cult session with 3 of you. Thank you so much for delivering beyond your duty calls. Thank you so much. Thank you.